Dear students, as you know, we are discussing the measurement of price elasticity of demand by different methods. We read about proportional method or percentage method. We also read about uh, geometrical method या point method जिसको हम कहते हैं. और आज का जो मेथड हमें है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड. एक्सपेंडिचर मेथड यानी प्राइस एंड द एक्सपेंडिचर, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड एक्सपेंडिचर, ये हमें आज पढ़ना है. और ये जो मेथड है ये एक इकोनॉमिस्ट, एक मशहूर इकोनॉमिस्ट था, प्रोफेसर मार्शल. प्रोफेसर मार्शल इसने दिया है. प्रोफेसर मार्शल ने हमें लॉ ऑफ डिमांड भी दिया था. डिमांड के बिलो वो एक्सपेंडिचर मेथड हमें देता है. एक्सपेंडिचर मेथड यानी अगर हम एक बाजार में, एक मार्केट में कमोडिटी एक है, उसका प्राइस अगर राइज हो जाए तो हम जो 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 हमारा एक्सपेंडिचर है, हम जो खर्च उस पर करते थे, क्या वो सेम रह जाएगा? कुछ कमोडिटीज़ हैं जहां वो सेम रह जाएगा, ये मार्शल कहता है. और कहीं ये है कि एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा और कहीं घट जाएगा अगर प्राइस में चेंज होगी. यानी अगर प्राइस ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा तो फिर हमारे जो एक्सपेंडिचर है, हम जो रुपया उस पर खर्च करेंगे वो ज़्यादा खर्च करेंगे या कम करेंगे. तो ये दिखाता है हमें मार्शल. तो मार्शल का जो ये है, it shows a relationship between price elasticity of demand. It shows a relation between price elasticity of demand and the expenditure. यानी जो एक्सपेंडिचर मेथड है ये हमें रिलेशनशिप दिखाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड द टोटल एक्सपेंडिचर. It estimates the degree of price elasticity of demand depending on the change in the total expenditure following a change in the price of the commodity. Price elasticity of demand and expenditure, and the expenditure it means the total and the total expenditure. यानी total expenditure जो हमारा उसमें कितना फर्क आ जाएगा. This is Professor Marshall. तो ये जो 3 पॉइंट्स उसने दिखाए हैं, इसमें 3 हालतें जहां हम ये, the first one is if rise or fall in the price of a commodity causes no change in total expenditure. If rise or fall in price of a commodity, if rise or fall in price of a commodity, एक कमोडिटी के प्राइस में चाहे राइज हो उस प्राइस में या फॉल हो, causes no change in total expenditure. ये एक हालत, एक कंडीशन है. causes no change in total expenditure on the commodity.
then elasticity of demand is less than unitary. Then elasticity, in price elasticity here means price elasticity, then elasticity of demand is unitary. Unitary means unitary. One, and it is one. Unitary means one. If rise or fall in price of a commodity causes no change in total expenditure, अगर एक कमोडिटी के प्राइस में, ये पहला इसका है, ये पहला इसका वर्जन है जो मार्शल कहता है इसके बारे में, एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में कहता है, अगर प्राइस एक कमोडिटी के प्राइस में प्राइस ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है एक बायर का, जो लेने वाला है, उसका टोटल एक्सपेंडिचर वही रह जाए, तो देन हम कह सकते हैं कि उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी। तो हम कह सकते हैं कि उस चीज़ की जो है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, दैट इज यूनिटरी। यानी उस चीज़ के लिए, उस कमोडिटी के लिए जो उसकी डिमांड है, दैट इज यूनिटरी। यानी व्हेन देयर इज नो चेंज, अगर प्राइस बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, आप उतने ही रुपया खर्च करोगी जितना आप पहले करते थे, तो आप उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगाओगी। चाहे कि उसका प्राइस कम हुआ है, लेकिन आप उतने ही, मतलब अगर आप किसी चीज़ पर 10 रुपये खर्च करते हैं, तो फिर उस चीज़ का प्राइस कम हो गया, लेकिन आपने फिर वही 10 रुपये खर्च करे। आपने नहीं सोचा चलो मैं आज 12 खर्च कर रहा हूँ क्योंकि ये कम कीमत में पड़ रहा है, नहीं, आपने वही 10 रुपये खर्च करे। सो तब हम कह सकते हैं द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी व्हेन देयर इज नो चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हुई, चाहे प्राइस ऊपर चढ़ा या नीचे हुआ, तो देन सो दिस इज, ये एक कंडीशन है यहाँ। दूसरी कंडीशन जो है यहाँ, सेकंड कंडीशन, वो ये है, इफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कॉजेज नो चेंज, इफ a fall in price of a commodity causes a rise, if a fall in the price of a commodity causes a rise, if a fall in the price of a commodity causes a rise in total expenditure, in total expenditure, in total expenditure, and a rise in price causes a, इसका converse, a rise in price causes a, and a rise in price causes a fall in total expenditure, causes a fall in causes a fall in total expenditure. Causes a fall in total expenditure. Then elasticity of demand is greater than unity of the commodity. Then elasticity of demand is greater than unity. Greater than unity. Unity means one. Then greater than unity. अब ये दूसरा कंडीशन है, if a fall in the price of a commodity causes a rise in total expenditure, अगर प्राइस कम हो जाएगा किसी आर्टिकल का, किसी कमोडिटी का प्राइस बाजार में कम हुआ और जो लेने वाला है उसने ज़्यादा रुपये उस पर खर्च किए, यानी पहले अगर वो 10 रुपये में कोई चीज़ लेता था, फिर उस चीज़ का कीमत कम हुआ, उसने वो 12 रुपये में सपोज लिया, और अगर वह आप
ये तब है जब फॉल प्राइस में हुआ। अब अगर राइज प्राइस में हुआ, जो टोटल एक्सपेंडिचर जो है इन द प्राइस कॉज द फॉल इन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस कम हुआ तो उसने एक्सपेंडिचर बढ़ाया, अगर प्राइस ज़्यादा हुआ तो उसने एक्सपेंडिचर कम किया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन यूनिटी। तब हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो ग्रेटर देन यूनिटी है। ये दूसरा कंडीशन है इसमें। और जो तीसरा है, थर्ड वन है, ये मार्शल ने 3 हमें इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर ये एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ सकता है इफ देयर इज अ चेंज इन प्राइस, फॉल और राइज। तो फिर एक्सपेंडिचर, एक इंसान के एक्सपेंडिचर, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उस कमोडिटी पे, उस पर क्या असर पड़ता है। तो तीसरा वन है, इट इज इफ अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉजेज अ फॉल इन, इफ अ फॉल इन price of a commodity causes a fall in, if a fall in price of a commodity causes a fall in total expenditure, total expenditure and a rise in price causes, and a rise in price causes a rise in total expenditure, causes a rise in total expenditure, causes a rise in total expenditure on the commodity, on the commodity. On the commodity, the elasticity of demand is less than unity. Elasticity of demand is less than unity. वो 3 चीज है हमें, यूनिटी मीन्स 1, यानी हमें है इक्वल टू 1 पहला वाला, देन इट इज ग्रेटर देन 1, देन इट इज लेस देन 1। 3 चीजें हैं हमें। ये भी एक सिचुएशन है, अ फॉल इन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी कॉज अ फॉल इन टोटल एक्सपेंडिचर। ये हर वक्त पॉसिबल नहीं है, कभी कभी ये पॉसिबल होता है। आप कहेंगे नहीं, जब एक प्राइस ऑफ अ कमोडिटी जो है अगर वो फॉल हो जाएगा, नेचुरली लोग उसका ज़्यादा उस पर पैसे खर्च करेंगे, लेकिन हर जगह नहीं है। आपके पास कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिफन गुड्स कहते हैं, वो इन्फीरियर टाइप के गुड्स होते हैं। तो अगर उनमें फॉल प्राइस में से आपको उनके, अगर आपको मैं बताऊंगा, आप बाजार में जो आपको केले मिलेंगे वो सुखड़े हुए केले होते हैं, ज़्यादा राइप हुए होते हैं। अगर आपको वो कम कीमत में मिलेंगी, आप ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें खर्चा बहुत चीज़ है। पहले तो खर्चा है कि घर पहुंचकर ही वो ख़राब हो जाएंगे। दूसरा है कि वो आर्टिकल जो है, वो चीज़ जो आप लेते हैं वो कुछ खास, वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, और अगर उसका प्राइस कम हो भी जाएगा लेकिन आपकी डिमांड उसके लिए उतनी ही रहेगी, आप उतना ही एक्सपेंडिचर करेंगे जितना आप करते हैं, उसमें बढ़ाएंगे नहीं। ये चंद आर्टिकल्स में ऐसा होता है। इफ ए फॉल इन प्राइस, इसमें एक गुड्स है जिसको हम गिफन गुड्स कहते हैं। गिफन पैराडॉक्स है एक, गिफन गुड्स यानी जो वो वेरी इंफीरियर गुड्स जो होते हैं, वेरी इंफीरियर गुड्स, उसमें ये चीज़ें होती हैं कि अगर उनका प्राइस फॉल हो जाएगा तो आपका एक्सपेंडिचर, आप उस पर खर्च ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो चीज़ें जो होती हैं वो, मतलब आपको यहाँ कोई टीवी पुरानी क्वालिटी का अगर मिलेगा आपको कम कीमत में भी,
तो फिर आप लेंगे नहीं, आप वो कि उसमें कीमत आप नहीं लेंगे वो। तो ऐसे ही जो 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 इनकी डिमांड जो होती है गिवन गुड्स की जो होते हैं उनकी डिमांड वही रहती है, ये बढ़ेगी नहीं है, जाएगी, उसका प्राइस कम हो जाएगा। इफ ए फॉल इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी कॉज ए फॉल इन टोटल एक्सपेंशन एंड ए राइज इन प्राइस, अगर उसका प्राइस भी राइज हो जाएगा, कॉज ए राइज इन टोटल एक्सपेंशन। ये देखो यहाँ एक और चीज उसने लिखा है, ए राइज इन प्राइस, कोई आर्टिकल है उसका प्राइस राइज हुआ लेकिन आप फिर भी वो लेंगे जरूर। ये भी दूसरे किस्म के आर्टिकल्स है, खासकर नेसेसरी आर्टिकल्स जो है, आपके पास नमक है, नमक का एक आपको नमक ज़रूरी चाहिए, अगर उसका प्राइस फॉल भी हुआ लेकिन आप नमक उतना ही लेंगे जितना आप घर पर खर्च करते थे, आप ज़्यादा नमक नहीं लेंगे। तो वही है, राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ए कमोडिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी। दिस इज, ये तीसरा इसने बताया है, यानी अगर प्राइस भी ज़्यादा होगा तो आप उतना ही खर्च करेंगे जितना आप करते हैं, डिमांड में जो है वो कम नहीं होगी। ए राइज इन प्राइस कॉजेज ए राइज इन टोटल एक्सपेंडिचर, यानी अगर उसका प्राइस राइज हो जाएगा तो आपका एक्सपेंडिचर भी राइज हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं आप में भी उसका राइज, ज़रूरी आर्टिकल जो है आप शायद ज़्यादा लेंगे, मसलन नमक जो है वो ज़रूरी है आपके घर में, वो ज़रूर लेना है, अगर उसका प्राइस राइज ज़्यादा हो जाएगा, हो सकता है आप लेंगे वो ज़्यादा, तो कम नहीं ले सकते आप, या नहीं भी लेंगे वो नहीं हो सकता, क्योंकि नमक आपको ज़रूर लेनी है। ऐसे बहुत से अशिया है, बहुत सी चीज़ें उनका राइज, क्योंकि जो चीज़ें आपको ज़रूर लेनी है उनका राइज अगर प्राइस में, या कुछ मेडिसिन भी ऐसे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कमोडिटी द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी इज देयर। वो तीन किस्म उसने दिखाए हैं हमें कि प्राइस के राइज या डाउन होने में इलास्टिसिटी पर, प्राइस इलास्टिसिटी पर जो है उस इसमें क्या असर पड़ सकता है, एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ता है, इंसान के एक्सपेंडिचर पर क्या असर पड़ सकता है, पन खर्च इंसान सह बढ़ाया कि कम करे अगर प्राइसस में फर्क पे, तो जो उस कमोडिटी पे वो खर्च करता है वो कम होगा या ज़्यादा, उसके ये तीन चीज़ें उसने बताए थे। एक टेबल हम दिखाएंगे, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। आप किताब से भी दे सकते हो, ये किताब पर भी एक टेबल है आपके लिए, यहाँ थोड़ा मैं समझाने के लिए टेबल दूंगा, आप किताब से भी ये दे सकते हैं। हमारे पास एक टेबल है जो रिलेशनशिप दिखाता है हमें, जो हमें रिलेशनशिप दिखाता है। Relationship between price elasticity of demand, elasticity of demand and total expenditure, total expenditure। एक टेबल है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, एक टेबल है ये इसका खाने हैं इसके, एक दो तीन चार पाँच छः खाने, 6। इसमें आप ऐसे हेडिंग है ऊपर, सब हेडिंग, इट इज सिचुएशन, यानी मैंने कहा 3 सिचुएशंस हैं हमारे पास। सिचुएशन यानी हमारे पास ए सिचुएशन या सिचुएशन 1 है, फिर बी सिचुएशन है, और 3 किस्म के सिचुएशन हमने देखी। ये है प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, then it is quantity, it is in rupees, then it is quantity of units में दिखा सकते हो या kgs में, इसमें कोई फर्क नहीं।
kgs or units. Then there is total expenditure. Then there is change in total expenditure. Change in total expenditure. Then elasticity of demand फिर दिखानी है कैसी है elasticity of demand, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सिचुएशन हमें अलग है, सिचुएशन जो हमें इट इज ए सिचुएशन, इट इज बी सिचुएशन। ए सिचुएशन में क्या है कि प्राइस जो है वो पहले 2 रुपये था। जब 2 रुपये था तो हम 4 किलो लेते थे, लेट इट बी हम 4 किलो सेब लेते थे। प्राइस था 2 रुपीज पर किलो, हमने 4 किलो लिए। टोटल एक्सपेंडिचर जो था 4 2s are 8। चेंज जो है टोटल एक्सपेंडिचर में हमने 8 लाए ये, तो यहां एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट जैसा था वैसा ही। ये फिर अब देखो वो कैसे कांस्टेंट होगा। और जब कांस्टेंट है तो फिर कहते हैं जब कोई फर्क ही नहीं पड़ा तो हम कहेंगे ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 के बराबर, यूनिटरी जिसको हम कहते हैं। ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखिए जब प्राइस कम होगा 1 रुपये जब होगा प्राइस, तो वो क्या करेगा, वो अब इस पर 8 किलो ये लेगा। पहले कीमत जो था वो था 2 रुपये, उसने 4 किलो सेब सपोज लाए तो खर्च किया 8 रुपये। अब उसका कीमत कम हुआ 1 रुपया, जाहिर है जब प्राइस कम हुआ तो उसने ज़्यादा, उसकी डिमांड बढ़ गई। लेकिन उसने क्या किया, उसने 8 किलो ले 1 रुपये के हिसाब से, तो उसमें उसका मतलब है उसके जो खर्च रुपये वो 8 ही हुए। जब 2 रुपये था तब उसने 4 किलो लिए 8 रुपये खर्च किए। जब 1 रुपये कीमत हुआ उसने 8 किलो लिए 8 रुपये ही खर्च किए। तो इसका मतलब है एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहा, उसमें कोई फर्क नहीं। जब कांस्टेंट रहेगा एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं पड़े, खर्च को रेमती, तो तब हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1 और यूनिटरी। ये पहला वाला था। दूसरा वाला जो है, दूसरी सिचुएशन है 2 रुपये कीमत है, उसने 4 किलो लाए और उसका जो ये था 8 रुपये खर्च किए। 2 रुपये के हिसाब से दूसरे में 4 किलो लाए 8 रुपये खर्च किए। फिर इसका कीमत कम हुआ 1 रुपया जब हुआ कीमत, तो उसने क्या किया, 1 रुपये जब हुआ उसने 10 रुपये 10 किलो लाए 1 रुपया, तो इसका डिमांड बढ़ गया। उसने अब जब 1 रुपया उसने 10 रुपये खर्च किए, 10 1s और 10 तो इसको 10 रुपये खर्च किए। 1 रुपया कीमत जब हुआ, कम हुआ कीमत, पहले 2 रुपये था किलो, अब 1 रुपये का, उसने 10 किलो लाए, तो 10 किलो जब लाए उसमें उसको 10 रुपये देने पड़े। तो यहाँ जो है जो इसका एक्सपेंडिचर है दैट इंक्रीजेस, वो इस वाला एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर increased with a fall in price। जब प्राइस फॉल हुआ एक्सपेंडिचर इसका इंक्रीज हुआ, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ गई, कम हुआ, उसने 10 किलो लाए तो 10 रुपये खर्च किए। तो यहाँ इट इज ग्रेटर देन 1, जब ऐसा है तो उस सूच में कहते हैं इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। तब सिचुएशन है इट इज ग्रेटर देन यूनिटी। यूनिटी मीन्स 1, यानी 1, इट इज ग्रेटर देन 1। ईडी जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ग्रेटर देन 1, इट मींस ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1।
फिर इसकी तीसरी सिचुएशन जो है वो 2 रुपये जब था तो उस वक्त वो लेता था 3 किलो। 2 रुपये ऑलरेडी कीमत है, उसने 3 किलो लाए। 3 किलो जब लाया तो 6 रुपये खर्च किए। फिर उसको क्या हुआ, इसका कीमत कम हुआ, 1 रुपये हुआ कीमत। उसने जब कीमत हुआ तो उसका जो बढ़ गया, उसने चलो 4 किलो, 4 1 4, उसका एक्सपेंशन कम हुआ। अब देखो पहले 2 रुपये था, वो 3 किलो लाता था, उसके 6 रुपये खर्च होते थे। जब प्राइस कम हुआ 1 रुपया, उसने ये बढ़ाया, डिमांड उसकी बढ़ी, लेकिन एक्सपेंडिचर जो था वो कम हुआ। तो वही है ना, फॉल इन प्राइस मीन्स ए फॉल इन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर फॉल हुआ क्योंकि उसने डिमांड उसकी ज्यादा हुई, सिर्फ 4 रुपये खर्च के, पहले 6 रुपये खर्च कर रहा था। तो यहाँ जो है टोटल एक्सपेंडिचर जो था वो कम हुआ। तो हम कहेंगे टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज। तो जब डिक्रीज हुआ तो हम लेस देन कहते हैं, दैट इज मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन यूनिटी, लेस देन यूनिटी, दैट मीन्स ईडी, वेलोसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट इज लेस देन 1। यहाँ लेस देन 1 है। दिस इज द शेड्यूल, it shows the relationship between the price velocity of demand and the total expansion। इसमें हम डायग्रामेटिकली भी दिखाएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कल या दूसरे दिन। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक्स।